इस चार्ट पर पिछले कुछ दिनों में जो भी चल रहा है, जितना भी बेयरिश, जितना ख़राब प्राइस एक्शन हमें देखने मिल रहा है, इन सभी चीज़ों के बीच में मैं आपको एक चीज़ याद दिला देना चाहता हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जो 2018 में बिटकॉइन के जो बेयर मार्केट थी अपने ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद, उस टाइम पर जो बिटकॉइन ने $3000 वाला बॉटम सेट किया था, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। और ये एनालिसिस करके, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि बिटकॉइन का प्राइस कितना नीचे तक गिर सकता है। ये $3000 वाला जो पहले का हमारा बॉटम था, ये हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस अभी इस मार्केट साइकिल में कितना नीचे जाएगा। इस चार्ट पर बिटकॉइन के पास $20,000 के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सपोर्ट के, पर वो जो लेवल्स हैं वो अभी 20,000 से काफ़ी नीचे शुरू होते हैं। मतलब अराउंड $14,000 के आसपास उसका इंपॉर्टेंट लेवल शुरू होता है अगला, और ये यहाँ से 30% का ड्रॉप है। और ये जो सपोर्ट लेवल है, ये मेरे हिसाब से है, मुझे लगता है कि यही बिटकॉइन का अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये आपके लिए अलग हो सकता है, पर मेरी एनालिसिस के हिसाब से यही सही है। यहाँ पर इस चार्ट पर मैं आपके लिए लाइनें फिर से क्लियरली बना देता हूँ। तो 20,000 पर तो मैंने ये सेट करके रखी हुई है लाइन। इसके अलावा यहाँ $14,000 पर और $12,000 पर दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। और यहाँ पर हम वैसे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि $20,000 और इन दोनों जो लाइनें मैंने बनाई है $14,000 और $12,000 के बीच में, यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा प्राइस एक्शन, कोई भी ट्रेडिंग हमें देखने नहीं मिली है। और जब ऐसा होता है, जब हमें मार्केट में चार्ट पर ऐसा एक गैप देखने मिल जाता है, इसका ये मतलब होता है कि इन दोनों लाइनों के बीच में, दोनों लेवल्स के बीच में जब प्राइस आएगा वो तेज़ी से शूट कर जाएगा, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो ये जो प्राइस रेंज है एक एम्प्टी प्राइस रेंज है, एक गैप है जिसको ट्रैवर्स करने में, जिसको कवर करने में बिटकॉइन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसके अलावा ऐसी ही एक और रेंज जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, वो था यहाँ $29,000 से लेकर $20,000 के बीच में। और हम देख ही सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जब नीचे गिरा है इस लेवल से, तो फिर ये सीधी लाइन में नीचे गिरा है, बिल्कुल भी नहीं रुका था। तो जिस तरह से मैं इस गैप रेंज को एक्सपेक्ट कर रहा था काम करने के लिए, उसी तरह से इसने काम किया है। इन रेंजेस को मैं कहता हूँ लो लिक्विडिटी जोन्स, और इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी कम है, यहाँ पर हमारे पास कोई सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जो डिफाइंड है, जहाँ पर लोग सोचेंगे कि उन्हें अपने बिटकॉइन ऑफलोड करने चाहिए या खरीदने चाहिए। इस वजह से लोग इन रेंजेस में ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करते, और इस वजह से यहाँ पर हमें ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं देखने मिलती। तो फिर प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे या ऊपर की तरफ ट्रैवल कर जाता है, और हमें फिर प्राइस एक्शन ज़्यादा देखने मिलता है पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज जो डिफाइंड है उन पर। और यहाँ पर $29 और $20,000 के बीच में कोई भी ऐसा डिफाइंड एरिया नहीं था। आप यहाँ देख सकते हैं कि 29 से 20,000 के बीच में कोई भी कॉइन्स एक्सचेंज नहीं हुए, बहुत कम ट्रेडिंग देखने मिली है। पर इसके ऊपर वाले $10,000 की जो रेंज है 29 से 39 के बीच में, वहाँ आप देखिए कितने ज़्यादा बिटकॉइंस एक्सचेंज हुए, कितना ज़्यादा ट्रेडिंग एक्शन हमें देखने मिला है। तो ये रेंज में लोग ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम एक लो लिक्विडिटी जोन मानते हैं। और इसी वजह से जब ऐसे लो लिक्विडिटी जोन्स का गैप कवर होता है, उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स पर बड़ा सपोर्ट मिलता है। जैसे $20,000 वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस बॉक्स के अंदर ही अब हमें सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, और यहीं पर प्राइस रुका है। और आज के दिन में भी जो हमारा लो है वो $20,079 पर था, और वहीं से हमें बाउंस मिला है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया ऑलरेडी डिफाइंड था। पर अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस फिर से नीचे गिर जाता है तो हमें फिर से ऐसी ही एक और सिमिलर सिचुएशन देखने मिल सकती है, क्योंकि 20,000 और $14,000 के बीच में जो गैप है, ये भी मेरे हिसाब से एक लो लिक्विडिटी जोन है, जहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग एक्शन हमें नहीं देखने मिलने वाला, और उस वजह से प्राइस फिर से तेज़ी से नीचे गिर सकता है अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर, जो है $14,000। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब बिटकॉइन ने अपने पहली बार $20,000 के लेवल पर हिट किया था, तब बिटकॉइन का प्राइस सीधा 20,000 पर गया, नीचे गया, एक सीधी लाइन में गया $14,000 पर, वहाँ से सीधा ऊपर बाउंस हुआ और फिर से रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया। तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस ने ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं दिखाई, हमें बहुत तेज़ी से हमें प्राइस एक्शन देखने मिला है। और 14 और $20,000 के बीच में ऐसा कोई लेवल नहीं था जहाँ से इंपॉर्टेंट रिजेक्शन या सपोर्ट मिली। सीधा 20 से 14 के बीच में प्राइस बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहा था, और इसी वजह से हमें इसे भी एक लो लिक्विडिटी जोन मानना पड़ेगा। ये भी एक तरह की गैप रेंज है, एक एम्प्टी रेंज है, जहाँ पर प्राइस तेज़ी से ट्रैवल करता है। और इसी वजह से मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ जो $3,000 वाला लेवल है, जो मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी एक तरह से इसी तरह का प्राइस एक्शन था, क्योंकि आप देख सकते हैं $6,000 पर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने मिला था, पर जैसे ही प्राइस 6,000 के नीचे गिरा, हम सीधा 3,000 पर गिर रहे, वो भी एक तरह से एक लो लिक्विडिटी जोन था। मैं अब आपको ये दूसरे चार्ट पर दिखा देना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये रिप्ले करके दिखा सकूँ, ताकि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो फिर मैं आगे की चीज़ें सब हटा देता हूँ, और ये $6,000 का जब ड्रॉप होने वाला था यहाँ से, उस जगह पर मैं आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन अब रिप्ले करके दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन बॉक्स है सपोर्ट का, बहुत ही पतला बॉक्स है, पर यही था हमारा सपोर्ट लेवल, जहाँ पर बिटकॉइन बार बार बाउंस होकर ऊपर जा रहा था, और हमें पता था कि यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर प्राइस अभी स्टेबलाइज्ड है, और अगर ये फेल हुआ तो फिर प्राइस काफ़ी नीचे गिर सकता है। और इस समय भी फोर फ्लाइज चैनल एक्टिव था मार्केट में, 5-6 साल हो गए हमें इस मार्केट में एक्टिव होते हुए, और फोर फ्लाइज VIP ग्रुप भी एक्टिव था। तो उस समय लोग हमारी ट्रेड्स देख पाए थे, ऐसी वाली जो हमने ली थी। यहाँ पर $6,000 वाले लेवल से भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड ली
थी। तो अगर आपको भी फोर फ्लाइज वीआईपी का हिस्सा बनना है, ये रहे स्टेप स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाकर आप फोर फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम अभी सबसे बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं आज तक का, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठा लीजिए। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि $3,000 और $6,000 के बीच में जब बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा था अपनी बुल मार्केट में, तब हमें यहाँ पर इन दोनों लेवल्स के बीच में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल नहीं देखने मिला था। प्राइस बहुत ही तेज़ी से एक सीधी लाइन में ऊपर गया था, बस एक बार रिजेक्ट होकर नीचे गिरा था और नीचे गिरते हुए भी वहाँ पर उसे कहीं सपोर्ट नहीं मिला था, सीधा $3,000 पर मिला था, फिर प्राइस ऊपर चला गया। तो फिर इन दोनों लेवल्स के बीच में कोई ट्रेडिंग एक्शन नहीं देखने मिला था। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये भी एक तरह का एक गैप जोन था, एक लिक्विडिटी लो लिक्विडिटी एरिया था। और यहाँ पर हम सोच सकते थे कि शायद प्राइस के नीचे गिरते हुए हमें कहीं पर सपोर्ट मिलेगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल होगा अगर यहाँ पर हमें थोड़ी साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिल जाती किसी लेवल पर यहाँ हमें ऐसा साइडवेज एक्शन कहीं नहीं देखने मिला। सीधा प्राइस एक लेवल पर गया, वहाँ से रिजेक्ट होकर सीधा नीचे गिर गया और फिर सीधा ऊपर चला गया। तो फिर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लेवल था नहीं डिफाइंड जहाँ पर हमें लगे कि एक $6,000 वाले इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को इतने महीनों बाद ब्रेक करने के बाद हमें कहीं सपोर्ट मिले। इतना इंपॉर्टेंट कोई लेवल नहीं था, वो लेवल सीधा $3,000 पर था। तो यहाँ पर नेचुरली हमें लगा ही था कि जो $5,000 वाला एरिया था जहाँ से पहले एक रिजेक्शन मिली थी, वो लेवल हो सकता है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो, जहाँ पर ट्रेंड नीचे गिरते हुए पॉज हो, और ऐसा ही हुआ था। मैं आपको रिप्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हल्का सा ट्रेंड पॉज हुआ था, बहुत छोटी सी साइडवेज कंसोलिडेशन हमें देखने मिली थी, पर क्योंकि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमें यहाँ से सिर्फ एक बार इंटरेक्शन देखने मिली थी, उस वजह से ये लेवल होल्ड नहीं कर पाया और बिटकॉइन का प्राइस एक सीधी लाइन में और नीचे गिर गया सीधा $3,000 पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस ने बिल्कुल 3,000 पर हिट नहीं किया, उससे हल्का सा ऊपर से ही प्राइस रिवर्स हो गया और ऊपर जाने लग गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोग जब एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लेवल पर प्राइस रिवर्स होने वाला है, लोग अपने ऑर्डर्स थोड़े से ऊपर डालने लग जाते हैं ताकि उनको थोड़ी सी बेटर एंट्री मिल जाए, ताकि उनका एंट्री मिस ना हो $3,000 पर। उस वजह से लोगों ने थोड़ी ऊपर ही अपनी एंट्री डाल ली थी और उस वजह से हल्का सा वहाँ पर ये टारगेट मिस हो गया। बट ऐसा यूजुअली होता है बड़े क्रैशेस के टाइम पर। अब अगर मुझे पता है कि मार्केट में $3,000 का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ पर बहुत सारे लोग, लाखों लोग बिटकॉइन खरीदने के लिए तैयार होंगे, तो फिर मैं ऐसा करूँगा कि मैं अपना जो बाय ऑर्डर है मैं उसे $10 ऊपर डाल दूंगा, मैं 3,010 पे डाल दूंगा ताकि मेरी एंट्री मिस ना हो और मुझे गारंटीड बिटकॉइन मिल जाए। अब ये देखकर कोई और सोचेगा कि उसे अपना बिटकॉइन 3,020 पर खरीद लेना चाहिए। उस वजह से ये मार्केट को लोग फ्रंट रन करने लग जाते हैं और कभी भी प्राइस एग्जैक्टली उस सपोर्ट लेवल पर हिट नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर से ही रिवर्स हो जाता है। इस वजह से ही यहाँ पर भी मार्केट $3,150 से उसे सपोर्ट मिला और फिर प्राइस वहाँ से ऊपर चला गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लेवल है, ये जो प्राइस एक्शन है, ये अभी के $14,000 वाले लेवल से किस तरह से रिलेट करता है। क्योंकि इस समय अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ $3,000 के नीचे गिर जाता तो फिर यहाँ पर फिर से मार्केट में एक लो लिक्विडिटी जोन था, एक गैप जोन था, तो जो बिटकॉइन का प्राइस को ले जाता $1,700-1800 पर। और तभी अब मैं क्यूरियस हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग इस समय इस मार्केट में थे जो अब ये वीडियो देख रहे हैं। 5-6 साल पहले की बात है ये, और उस समय मुझे याद है कि टोन वेज कह रहे थे, एक मार्केट क्रैश के लिए कॉल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बिटकॉइन का प्राइस $1,700 पर गिर जाएगा। और उस समय तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें क्रैश मिलेगा, कोई भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं था मार्केट में और लोगों को लग रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे ही गिरने वाला है। टोन वेज भी उस समय एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस आधा होने वाला है यहाँ से, पर सब लोग चाहते थे कि ऑब्वियसली बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए और अब आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर चला गया इवेंचुअली। पर उस समय बहुत लोग डरे हुए थे मार्केट में। उस समय क्रिप्टो मार्केट बहुत ही अलग थी, इस समय तो फिर भी मार्केट थोड़ी और सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है। उस समय तो बहुत ही डिजेनरेट लोगों से भरी हुई थी मार्केट, उस टाइम अलग ही मज़ा आता था क्रिप्टो मार्केट में। अब बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, इंस्टीट्यूशंस आ गई है, इन लोग ने इस मार्केट को थोड़ा बोरिंग बना दिया है, वो सेम नहीं रही, वो मज़ा नहीं रहा जो पहले आता था। पर यही उस समय टोन वेज इस लेवल के लिए इसलिए कॉल कर रहे थे क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये भी एक तरह से लो लिक्विडिटी जोन था, यहाँ पर हमें ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखने मिला था और प्राइस जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो फिर वो सीधी एक लाइन में ऊपर गया था और फिर सीधी एक लाइन में नीचे गिरा था। यहाँ कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था नहीं जो इतने बड़े क्रैश को रोक सके, क्योंकि ये तो सबको पता ही है, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा होता है, अगर आप ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस नहीं एस्टैब्लिश करते तो नीचे गिरते हुए आपको सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला। ये बहुत बार हर वीडियो में मैं ये चीज़ आपको बताता रहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3,000 के नीचे जो अगला सपोर्ट लेवल था वो था $1,800 पर, और ये भी हम बहुत ही जेनरस होकर कह रहे हैं कि $1,800 एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली नहीं थी, बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल देखने मिला था, पर उसके अलावा यहाँ ज़्यादा प्राइस एक्शन था नहीं। इस लेवल पर बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ 7 दिन के लिए कंसोलिडेट किया था, वो भी एक 100% की रैली के बाद बिटकॉइन का प्राइस डबल हो गया था और उसके बाद हमें सिर्फ 7 दिन की कंसोलिडेशन देखने मिली थी। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर ये बस एक बार काम आया था और वो बहुत ही तेज़ विक थी जहाँ से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चला गया था। तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके अलावा अगर आप $6,000 वाले लेवल को देखें तो वो देख सकते हैं, वो असली सपोर्ट लेवल है जहाँ से पहले हमें रेजिस्टेंस मिली थी, फिर वहाँ से प्राइस फ्लिप करके उसे सपोर्ट बनाया था, फिर ऊपर जाके रिजेक्ट होकर जब प्राइस 20,000 से 6,000 पर गिरा, वहाँ से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंस मिला और काफ़ी महीनों तक ये लेवल होल्ड करके रखा था। ये एक असली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये एक असली जेन्युइन सपोर्ट लेवल है, और ये चीज़ आप उस लेवल के बारे में नहीं कह सकते। $1,800 वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और इसके नीचे फिर हमारा अगला जो लेवल था वो था $1,300 पर, वो इससे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हो
हो सकता है शायद टोनवेज ने यही प्रेडिक्ट किया हो, मैं इसे गलत रिकॉल कर रहा हूँ, पर $1300 था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो फिर 3000 से गिर के बिटकॉइन का प्राइस आधे से भी कम हो जाता अगर बिटकॉइन का प्राइस $3000 वाले लेवल को ब्रेक कर देता तो। और मैं ये चीज़ें अब आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा यूजुअली होता है, और इन लेवल्स को हम कहते हैं ट्रैप डोर्स, जहाँ पर जिसके नीचे पूरा लो लिक्विडिटी जोन हो। तो अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, और मुझे लगता है हम फिर से ऐसे ही एक ट्रैप डोर लेवल पर खड़े हैं, जहाँ पर अगर $20,000 वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस सीधा $6,000 से और नीचे गिर सकता है $14,000 पर, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो 2018 की बेयर मार्केट में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे ट्रैप डोर्स खुलते रहेंगे और बार बार बिटकॉइन का प्राइस तेज़ी से ऐसे गैप रेंजेस में से ट्रैवल करके नीचे गिरता रहेगा, पर उस समय ऐसा हुआ नहीं और $3,000 वाला लेवल होल्ड कर गया। अब अगर आप इससे अपने करंट सिनारियो में देखें तो जो $6,000 वाला लेवल था, इसे आप अभी के $30,000 वाले लेवल से इक्वेट कर सकते हैं, और जो यहाँ पर 3K वाला एरिया था वो अभी के लिए हमारा 20K वाला एरिया है, जहाँ पर बिटकॉइन अभी खड़ा है। मैं आपको ये चीज़ और क्लियरली और अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये दोनों चार्ट्स को साइड बाय साइड खड़ा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी वाले करंट चार्ट को मैं राइट साइड पर डाल देता हूँ, इसे लॉगरिथमिक स्केल पर लगा देता हूँ ताकि हम इन दोनों को अच्छे से कंपेयर कर पाएँ। और यहाँ पर अब मैं अपने सपोर्ट लेवल्स बना देना चाहता हूँ, जहाँ $30,000 पर और $20,000 पर, यहाँ 14 और 12 पर भी मैं 2 लाइनें लगा देता हूँ। ये सारे ग्रीन लाइन्स जो है ये सब सपोर्ट लेवल्स हैं हमारे करंट मार्केट में, और एक यहाँ पर मैं $6,000 पर भी सपोर्ट लेवल लगा देना चाहता हूँ ताकि आप इसे पुराने प्राइस एक्शन से भी कंपेयर कर पाए कि पहले बिटकॉइन कहाँ हुआ करता था और अब ये कहाँ पर है। तो अब इन दोनों चार्ट्स को मैं अलाइन कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि ये $6,000 वाला एरिया जो था वो हमारा $30,000 वाला एरिया अभी के लिए, उसके नीचे 20,000 वाला हमारा कॉरेस्पॉन्ड करता है $3,000 वाले लेवल से, और उसके बाद जो 2 लेवल्स मैंने नीचे हाईलाइट किए वो है $14,000 और $12,000, जो इक्वेट करते हैं हमारे पुराने चार्ट के $1,800 और $1,300 वाले लेवल से। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने वीडियो का शुरू का हिस्सा मिस नहीं किया है तो मैंने कहा ही था ये शुरू में कि $20,000 वाला लेवल अगर फेल हो जाता है तो ये एक और लो लिक्विडिटी जोन है, जहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ी से ट्रैवल करके सीधा 20 से $14,000 पर गिर जाएगा। और अगर बिटकॉइन का प्राइस 2018 में ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता और $3,000 के नीचे गिर जाता तो फिर हमारा जो $1,300 और $1,800 वाले जो लेवल्स हैं वो इक्वेट कर जाते हैं अभी के $14,000 और $12,000 वाले लेवल से। तो हमें पता नहीं है कि ये लेवल अब $20,000 वाला लेवल ब्रेक होगा या नहीं, पर हम प्रिपेयर्ड है इसके लिए क्योंकि हम इसे पुराने चार्ट से कंपेयर कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं पुराना चार्ट यहाँ रिप्ले कर रहा हूँ, तो बिटकॉइन ने कभी भी 3,150 वाले लो के नीचे कभी आज तक उसका प्राइस गया नहीं है, और वहाँ से बाउंस करके बल्कि हमने एक हायर लो भी सेट कर दिया था, तो फिर ट्रेंड यहाँ से थोड़ा धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो गया था। और यहाँ पर ये प्राइस एक्शन जो आप देख रहे हैं, जहाँ बिटकॉइन ऊपर गया था, यहाँ पे बड़ा सा जंप देखने मिला था प्राइस में। इस दिन ये जंप, जिस दिन ये जंप हुआ था उसके पिछले दिन ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लेने वाला हूँ, और वो ट्रेड बहुत ही बढ़िया थी, मेरी उस समय की बेस्ट ट्रेड मानी जाती है। वो 360% का प्रॉफिट मैंने कमाया था इस ट्रेड पर। और 4 VIP के जो मेंबर्स थे उस समय, अगर आप भी उस समय VIP के मेंबर थे तो फिर आपको शाउट आउट देता हूँ मैं, पर उस समय जो भी मेंबर्स थे उन्होंने देखा था मुझे ये ट्रेड लेते हुए, और उन्होंने भी ज़रूर ये ट्रेड ली होगी मेरे साथ, क्योंकि उस समय जब सब लोग डरे हुए थे मार्केट के अंदर, बहुत बेरिश प्राइस एक्शन हमें देखने मिल रहा था, और जिस दिन ये पंप हुआ उसके एक दिन पहले यहाँ पर लॉन्ग जाना, ये बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्शन थी, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करके मैंने ये ट्रेड ली थी। इसलिए मैं इस ट्रेड के बारे में हमेशा सब लोग को बताते रहता हूँ, ये मेरे हिसाब से मेरी सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव ट्रेड थी। तो अब बात वही है कि ये एक और ट्रैप डोर है हमारे पास $20,000 पर, जो $3,000 पर था 2018 में, और ये लेवल अगर फेल हो जाता तो हमें एक बड़ा ड्रॉप देखने मिलता। और अब अगर ये वाला $20,000 वाला लेवल फेल हो जाता है तो फिर इसे हम पहले के 2018 के प्राइस एक्शन से कंपेयर करें तो फिर ये फिर से यहाँ पर हमें एक बड़ा सा गैप देखने मिल सकता है। पर हम यहाँ देख सकते हैं कि 2018 में कोई ज़रूरत नहीं थी प्राइस को 3,000 से 1,800 पर गिरने की, इस वजह से यहाँ पर हमें बड़ा ड्रॉप नहीं देखने मिला। मार्केट की जो भी बेरिश प्राइस एक्शन था, जो डाउन ट्रेंड था, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। इससे ज़्यादा मार्केट को पेन देने की ज़रूरत नहीं थी, और हो सकता है अब भी ऐसा ही और प्राइस 20,000 से ही रिवर्स कर जाए। अब मैं एक एडवाइस आपको देना चाहता हूँ, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और एनालिस्ट होने के नाते 5-6 सालों से मैं इस स्पेस में हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है क्रिप्टो मार्केट्स का। तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप जब भी मार्केट एनालाइज कर रहे हो, जब भी चार्ट्स एनालाइज कर रहे हो, इसे इमोशनली कभी भी एनालाइज मत कीजिए, कभी भी अपने इमोशंस को बीच में मत आने दीजिए। आप चार्ट्स को अगर देख रहे हैं तो इसे सिर्फ लेवल्स और रेंजेस के टर्म्स में देखिए। अगर ये 2 लेवल्स हैं, अगर आपको 2 लेवल्स दिख रहे हैं जहाँ $6,000 का गैप है बीच में, तो यहाँ पर अपने इमोशंस मत आने दीजिए बीच में। अगर $6,000 का गैप आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ही बड़ा गैप दिखेगा, एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज ड्रॉप दिखेगा। पर अगर आप इसे सिर्फ लेवल्स के मामले में देखें, लेवल्स की तरह से देखें, उसी टर्म्स में देखें, तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। आपको इमोशंस बीच में नहीं आने देने, सिर्फ लेवल्स और रेंजेस के टर्म्स में आपको देखना है। चाहे वो ड्रॉप $6,000 का हो या $10,000 का हो, यहाँ पर आपको अपने इमोशंस बीच में नहीं आने देने। और सभी VIP मेंबर्स को भी मैं इसी तरह से ट्रेड करना सिखाता हूँ। उन लोगों को मैं यही चीज़ें उनके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ अपने कोर्सेज़ के थ्रू, और हमारी जो एनालिसिस हम डालते हैं उसके थ्रू मैं यही चीज़ें उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे यहाँ पर $3,000 का लेवल है और $1,800 का लेवल है, तो फिर मैं यहाँ पर इन दोनों
दोनों लेवल्स के बीच का गैप नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इन दोनों लेवल्स को विजुअलाइज कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से गिर जाती है तो वो इस लेवल पर जाएगी, और उस तरह से मैं ट्रेड्स लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बड़े बड़े गैप्स देखकर मैं डरता नहीं, अपने इमोशंस बीच में नहीं आने देता। और अभी वाली मार्केट में भी मैं इसी तरह से देख रहा हूँ कि जैसे 20,000 अगर लेवल फेल हो जाता है तो हमारा अगला लेवल है 14 फेल होता है तो अगला 12 है, और 12 फेल होता है तो अगला मेरे हिसाब से $10,000 वाला लेवल है। तो फिर ये लेवल्स मैं इसी तरह से देखता हूँ कि ये गैप्स कहाँ पर हैं, उन्हें विजुअलाइज करो और आप देखिए कि अगला वाला आपका सपोर्ट लेवल कहाँ पर है। आप इन दोनों के बीच में गैप मत देखिए कितना बड़ा है। तो ये जो भी नंबर्स है ये मायने नहीं रखते। यहाँ पर $1,800 का लेवल था, यहाँ पर $70,000 का लेवल था, ये जो नंबर्स है ना ये बिल्कुल मायने नहीं रखते। जो लेवल्स है, जो आपके पास विजुअलाइज्ड लेवल्स हैं, आपको इन्हीं के हिसाब से ट्रेड करना है। जो गैप्स है मार्केट में, इन्हें विजुअलाइज करके आपको प्रेडिक्शन करके ट्रेड लेनी होती है। जो भी नंबर्स है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमें बड़े बड़े गैप्स देखने मिलते हैं, बड़े मूव्स देखने मिलते हैं इस तरह से, तो वो बस आपके लिए एक बोनस है कि अगर गैप ज़्यादा पड़ा है तो आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, पर आपको सिर्फ इसे लेवल्स के तरह से ही विजुअलाइज करना है। और अगर आपको मार्केट में बिल्कुल अनबायस्ड रहना है और इमोशंस आपको बीच में नहीं लाने देने, अगर आपको एक रियलिस्टिक तरीके से अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड करना है, तो फिर यही मेरे हिसाब से एक तरीका है कि आप अगर लेवल्स को विजुअलाइज करें और ऐसे ना देखें कि यहाँ पर इन दोनों लेवल्स के बीच में $6,000 का गैप है या $10,000 का गैप है। आपको इन बड़े गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स तो फिर भी इन रेंजेस के बीच में मूव करेगी। कितना भी बड़ा गैप हो, यहाँ पर मार्केट्स तो एम्प्टी रेंजेस के थ्रू तेज़ी से मूव करने ही वाली है। तो वो गैप कितना बड़ा हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो गैप ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप वहाँ ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। अगर आप इस तरीके से मार्केट को विजुअलाइज करना शुरू कर दे तो फिर आप कभी भी डरेंगे नहीं ऐसे बड़े गैप्स को देखकर। अगर मार्केट $30,000 पर है और हमारा अगला इंपॉर्टेंट लेवल 20,000 पर है तो आप वो देख के डरेंगे नहीं, बल्कि आप और एक्साइटेड होंगे कि ये काफ़ी बड़ा ड्रॉप है जहाँ पर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आप सिर्फ इसे इन लेवल्स को विजुअलाइज कीजिए और बीच के गैप्स की वजह से इमोशंस बीच में मत आने दीजिए। मैं कुछ दिनों पहले अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था कि मार्केट में क्या चल रहा है इस बारे में, और वो काफ़ी डरा हुआ था और वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम इतनी खतरनाक सिचुएशन में, मार्केट जहाँ इतनी बैरिश हो रखी है, वहाँ पर मैं इतना ज़्यादा काम किस तरीके से, इतना ज़्यादा पीसफुल क्यों हूँ, मुझे डर क्यों नहीं लग रहा मार्केट में। तो पहले तो मैं यही कह रहा था कि मुझे पता है मार्केट रिकवर कर जाएगी, और दूसरी बात यह है कि हम पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे। हमें पता था मार्केट में क्या होने वाला है। $30,000 वाले लेवल अगर फेल होता है, हमें पता था कि यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल नहीं है, ये 20 बार गिरने ही वाला है। तो मैं अगर ऑलरेडी ऐसी चीज़ के लिए, इतनी बैरिश चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था, तो फिर मैं अब क्यों डरूंगा। मैं तो काम ही रहूँगा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था ये होने वाला है। बल्कि ऐसे मूव्स पर मैं और ट्रेड्स ले सकता हूँ, तो फिर मैं तो ऐसे डाउनवर्ड मूव्स पर पैसे कमा भी सकता हूँ। तो मैं यहाँ दुखी या फिर डरा हुआ किस वजह से होऊंगा। अगर मार्केट में सपोर्ट लेवल फेल होता है तो फिर वो अगले सपोर्ट लेवल पर ही गिरता है, और यहाँ पर भी हमें यही देखने मिला। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस इसी तरीके से चलती है। 30,000 वाला लेवल फेल हुआ, मार्केट 20,000 पर गिर गई, हमें पहले से ही एक्सपेक्ट करके रखा था। तो अगर आप मार्केट को इस तरीके से देखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। किसी को भी पसंद नहीं कि वो अपने 30% पैसे एक दिन में खो दे। जैसे मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे गिरी, मैंने भी पैसे खोए, मैं भी इन्वेस्टेड हूँ बिटकॉइन में, पर फिर भी मैंने पहले से एक्सपेक्ट करके रखा था, इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और एक अच्छी बात यह है, मैं खुद को ये याद दिलाता हूँ कि अगर बिटकॉइन का प्राइस जब यहाँ से पंप करके ऊपर जाएगा तो 20 और $30,000 के बीच में यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था, इस वजह से यहाँ फिर से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगी। तो मार्केट इतनी ही तेज़ी से ऊपर भी जाएगा जब ट्रेंड रिवर्स होगा। और ये अगर आप मेरी वीडियोज़ पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको पता ही है, मैंने काफ़ी बार कहा है कि जब मार्केट जैसे ऊपर जा रही होती है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही होती है, तो हमें कंसोलिडेशन की ज़रूरत होती है। अगर प्राइस सीधी लाइन में ऊपर जाता रहता है तो फिर हमें बाद में इसका प्राइस पे करना पड़ता है एक बड़े ड्रॉप के साथ। पर यही चीज़ उल्टी तरफ भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि जैसे प्राइस तेज़ी से अब नीचे गिरता जा रहा है, बिना रुके नीचे गिरता जा रहा है, तो फिर हमें यहाँ भी कंसोलिडेशन चाहिए। अगर हमें कंसोलिडेशन नहीं मिलती तो हमें इसका भी प्राइस पे करना पड़ेगा, और वो हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। कभी ना कभी ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर रहा है। इस ट्रेंड को एक ब्रेक चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो फिर आप मार्केट में कभी डरेंगे नहीं। आप कभी भी ऐसे मूव से हैरान नहीं हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, मैं ये वाटर बॉटल मैंने पकड़ी, अगर मैं इसको गिरा दूँ तो फिर ये नीचे लैंड होने वाली है। ये इतना सिंपल है। इस तरह की एनालिसिस आपको करनी है। ये हमें पहले से ही पता था कि $30,000 वाला लेवल फेल हो जाता है, प्राइस गिर के 20,000 पर गिर गई। इतनी ही सिंपल प्रेडिक्शन है जितनी ये है कि मैं वाटर बॉटल अगर नीचे गिरा दूँ तो वो नीचे लैंड करेगी। अगर आप किसी टेबल पर चढ़कर वहाँ से कूद के नीचे गिर जाएँ तो फिर आपको पता ही था कि आपको लगने वाली, आपको चोट लगने वाली। कोई भी सरप्राइज़ नहीं होगा ये देखकर। ये इतना ही सिंपल है, इतनी आसान प्रेडिक्शन है ये कि अगर जैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स फेल हो जाते हैं तो प्राइस अगले इंपॉर्टेंट लेवल पर गिरेगा। और मैं इसी तरह से लोगों को एनकरेज करता हूँ कि आपको इस तरह से मार्केट्स को विजुअलाइज करना चाहिए, इस तरह से प्राइस के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप ऐसी चीज़ें पहले से एक्सपेक्ट करके रखेंगे, अगर आप पहले से प्रेडिक्ट करके रखेंगे तो इतने बड़े मूव्स जब होते हैं आप हैरान नहीं होंगे, आपको ऑफ गार्ड आप कैच नहीं होंगे कभी भी। और अपने 4Life VIP मेंबरशिप के अंदर भी मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाता हूँ। वहाँ पर आपको कुछ फ्री कोर्सेज देखने मिल जाते हैं, जहाँ पर मैंने बिल्कुल बिगिनिंग से एक्सपर्ट लेवल तक बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग आपको उसमें सिखाता हूँ। उसमें मैं ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही आपको मॉरल्स सिखाता हूँ मार्केट के बारे में, ताकि आप मार्केट को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अब VIP ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएँ, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Life बटन को दबाएँ, और फिर
फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। इस समय वीआईपी मेंबरशिप पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी ज़रूर पता कर लीजिए। आप जैसे ही मुझे मैसेज करेंगे आप मेरे से एक डायरेक्ट चैट में होंगे, इन्हीं लिंक्स का इस्तेमाल करके ही वीआईपी ज्वाइन करिएगा और आप मेरे से सीधा बात कर सकते हैं, वीआईपी के बारे में कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीआईपी ज्वाइन करना है तो आप आज के आज एनरोल भी करवा सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। जो भी मैंने कहा यही मेरी एनालिसिस है अभी की, यही मेरा पर्सपेक्टिव है मार्केट के ऊपर। तो पिछली बार 2018 में जब बिटकॉइन की बेयर मार्केट चल रही थी तब बिटकॉइन को $3000 पर सपोर्ट मिला था। उस समय भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें एक और ड्रॉप देखने मिलेगा, पर हमें नहीं देखने मिला। पर इस समय ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फिर से हमारी मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि इस समय जो ओवरऑल इकनॉमी है वो रिसेशन में भी जा सकती है। उस समय रिसेशन का सिनेरियो नहीं था 2018 में, इस समय पूरी इकनॉमी ही ख़राब है, तो हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। और ये एक बहुत ही अजीब सिनेरियो है कि जो इकनॉमी है 10 सालों में आज तक इतनी ज़्यादा वीक नहीं रही है। पिछली बार जब इकनॉमी इतनी वीक थी 2008 में थी, और अभी 14 सालों बाद इकनॉमी फिर से इतनी वीक है। और जब मैं खुद से सवाल करता हूँ कि क्या चीज़ है जो इस इकनॉमी को फिर से रिकवर करके मतलब वापस से स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगी, और मुझे लगता है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अगर गवर्नमेंट थोड़ी कम इंटरफेयर करने लगे तब शायद ये इकनॉमी रिकवर करनी शुरू होगी। पर जितनी ज़्यादा यूएस गवर्नमेंट स्पेशली बार बार बीच में अपनी टांग अड़ाती जा रही है, बार बार चीज़ें इंटरफेयर कर रही है, तो फिर ये बहुत ख़राब हो रहा है इकनॉमी के लिए, और इसका बाद में प्राइस पे करना पड़ेगा सभी को। इसी इंटरफेरेंस की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, और आप देख ही सकते हैं कि जो भी इन्फ्लेशन की वजह से पिछले 2 सालों में वैसे ही दुनिया में जो हुआ है उस चीज़ों पर और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन असर कर रही है। और ये इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जब मैं खुद से सवाल करता हूँ कि क्या है वो चीज़ जो इस मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, इकनॉमी को रिकवर करवा सकती है, गवर्नमेंट तो इंटरफेयर कम करने नहीं वाली, तो उस वजह से मैं इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि इकनॉमी रिकवर कैसे करेगी, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इतनी ख़राब इकनॉमी में हो सकता है कि ये $20,000 वाला जो ट्रैप हो रहा है ये भी खुल जाए और प्राइस $14,000 या $12,000 पर गिर जाएगी, क्योंकि पिछली बार 2018 में इकनॉमी इतनी वीक नहीं थी जितनी अब है। और इसलिए फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ड्रॉप मिल भी जाए तो भी इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर्ड है, और हमें पता है कि प्राइस अगर 14 पर गिर गया और फिर वहाँ से रिकवर करके अगर ऊपर जाने लग गया तो 14 से $20,000 के बीच में और $20,000 से $30,000 के बीच में फिर से उसी तरह का गैप है, और प्राइस जितनी तेज़ी से नीचे गिरा था उतनी तेज़ी से रिकवर करके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि पहले हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, अब हमारे पास ऊपर जाते हुए कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। और इस समय मार्केट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। मैं आपको यही चीज़ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं मार्केट इस समय एक्सट्रीम फियर टेरिटरी में है, जहाँ पर रीडिंग 7 की है। मुझे नहीं लगता मैंने आज तक यहाँ पर इस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर 7 की रीडिंग देखी है, और पिछले हफ्ते भी ये रीडिंग काफ़ी लो थी, 17 की थी हमें पिछले हफ्ते देखने मिली थी, और 14 की पिछले महीने, और कल भी 8 की रीडिंग थी। तो ये काफ़ी समय से मार्केट बहुत महीनों से एक्सट्रीम फियर में चल रही है, और 7 की रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा लो है। बहुत लोग मार्केट में बहुत डरे हुए, अगर आप भी इतने ज़्यादा डरे हुए, आपको बस एक चीज़ खुद को रिमाइंड करवानी है कि इस समय मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर है, और हमें बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ड्रॉप्स देखने मिल चुके हैं, काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, और हमें ये पता ही है कि कभी ना कभी ट्रेंड रिवर्स होता ही है। मार्केट इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम फियर में किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मार्केट रिकवर करेगी, और ऐसा ही समय होता है जब मार्केट सबको हैरान करके, सबको सरप्राइज़ करके अचानक से रिकवर कर जाती है। और ये पूरा सेंस भी बनाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी जब इतना ज़्यादा कंटिन्यूड सेल ऑफ हमें देखने मिल जाता है तभी ट्रेंड रिवर्सल्स आते हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि प्राइस यहीं से रिकवर कर जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। मैं तो पूरा वीडियो में यही कह रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे ज़रूर गिर सकता है, हमें एक और ड्रॉप देखने मिल सकता है 14 पर, शायद बिटकॉइन का प्राइस 10,000 पर भी गिर जाए। पर हमें यही चीज़ खुद को रिमाइंड करवानी है कि जितना बड़ा डाउन ट्रेंड हो, जितनी देर तक ये चलता रहे, कंटिन्यूड सेल ऑफ चलता रहे, उतना ही बड़ा रिवर्सल रैली भी हमें कभी ना कभी देखने मिलेगी। हमें यहाँ पहले भी कोई भी यहाँ पर रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिलीफ रैली देखने मिली थी, और अब भी मुझे लगता है इतने ज़्यादा कंटिन्यूड सेल ऑफ के बाद हमें रिलीफ रैली मिलने ही वाली है। रिलीफ रैलीज के बिना कोई भी मार्केट नहीं चल सकती, और इसी रिलीफ रैली में जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से ऊपर गया था तभी इथेरियम का प्राइस भी ऊपर गया था, और इसी रैली में मैंने बहुत पैसे कमाए थे। इस 200% का मूव था, और यहाँ बिल्कुल बॉटम पर मैंने एंटर किया था इथेरियम के चार्ट पर, और बिल्कुल टॉप पर वो ट्रेड एग्जिट कर दी थी, जिसके बाद से हमें कंटिन्यूड सेल ऑफ देखने मिला। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड थी, और बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि मैंने बिल्कुल इसके टॉप पर इथेरियम पोजीशन एग्जिट कर ली थी और 200% का प्रॉफिट कमा लिया था। और यहाँ इस पीक पर मैंने अपने सारे इथेरियम भी बेच दिए थे। उसके बाद बिटकॉइन और इथेरियम का, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का प्राइस नीचे गिरने लग गया था, तो बिल्कुल सही समय पर मैंने अपने सारे इथेरियम बेच दिए थे और सारे पैसे अपने बिटकॉइन में ही रखे हुए थे। और मैं वैसे सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम ही होल्ड करता हूँ, मेरे बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स की जो होल्डिंग्स है वो बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही कम ऑल्ट कॉइन्स मैं होल्ड करता हूँ। मेनली इन्हीं दोनों कॉइन्स को होल्ड करता हूँ, और मैं खुश हूँ इन्हीं दोनों कॉइन्स को होल्ड करके। तो वैसे अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो आप बायबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बायबिट का इस्तेमाल करने के लिए वैसे इंडिया में आपको एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। पर बायबिट ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो फिर आपको कुछ फ्री का कैश मिलेगा। वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट
करेंगे इस पर आपको कुछ फ्री कैश मिलेगा और इस कैश का इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और इन ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ज़रूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। और ये साइन अप प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ साइन अप कर सकते हैं। कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस आपको वहाँ जाकर अपने अकाउंट डिटेल्स डालने और आप साइन अप कर लेंगे। और अगर आपको फोर्स लाइफ VIP ज्वाइन करना है जहाँ पर आप मेरी सारी ट्रेड्स देख सकते हैं, मुझे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं रियल टाइम में, तो फिर आप फोर्स लाइफ VIP ज्वाइन कर सकते हैं। VIP ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और वैसे 4flies का जो फ्री गोल्ड चैनल है यहाँ पर आपको और भी एनालिसिस मिलती है मुझसे और मेरी टीम से, जो हम आपको 24/7 थोड़े अपडेट्स देते रहते हैं, मार्केट के एनालिसिस देते रहते हैं, तो इसे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।